इस टाइम पीरियड में अगर किसी एक चीज से तुम्हारे बारे में पता करना हो तो वो क्या हो सकती है, वो होगी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से काफी चीजें तुम्हारे बारे में पता लगाई जा सकती है और इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जिससे तुम नेटवर्किंग भी कर सकते हो एंड लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पे तुम्हें जज करेंगे। एंड इमेजिन तुम एक लड़की को अपना इंस्टाग्राम देते हो या फिर उसका इंस्टाग्राम लेते हो और उसे फॉलो मारते हो, तब तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट देख के दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो लड़की फील करेगी कि भाई क्या इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्या बंदा है, या फिर ऐसे कहेगी छी बे ये क्या है, छी क्रिंज यार, क्रिंज है ये बंदा। तो तुम्हें पहले वाली पॉसिबिलिटीज में अगर फॉलो करना है तो जो चीजें मैं बताऊंगा उन चीजों को फॉलो करो एंड तुम्हारा इंस्टाग्राम चुटकियों में अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो पहली चीज होगी ईदर पोस्ट गुड फोटोज और नेवर पोस्ट फोटोज। अगर तुम्हें अपनी अच्छी फोटोज खींचनी आती है तो ऑब्वियसली डालो इंस्टा पे, बट अगर तुम्हें नहीं आती है, तुम्हें पता नहीं है कैसे फोटो डालनी है, बट तुम हो कि एक सड़े हुए रूम में बैठ के आराम से ऐसे सेल्फी लोगे कैसे भी मुंह करके, ना ही उस पे स्माइल है या फिर ना ही उस पे कुछ भी एक्सप्रेशन है, बस ऐसे ही डाल दोगे, तो भाई तुम कूल लगने की जगह क्रिंज लगोगे। तो जस्ट अगर तुम्हें अच्छी फोटोज मिलती है तुम्हारी तो पोस्ट करो, अगर नहीं मिलती है पोस्ट मत करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी एक मिस्ट्री वहां पे क्रिएट होगी। जो बंदा देखेगा तुम्हारा अकाउंट या फिर लड़की बेसिकली वो सोचेगी कि ये बंदा क्या कर रहा होगा। क्रिंज से तो वे बेटर है ना। दूसरी चीज होगी लर्न हाउ टू क्लिक फोटोज एंड पोस्ट। देखो पहला पॉइंट, अगर तुम भाई तुम्हारे गांव में ही या फिर तुम जहाँ पे रहते हो उन लोगों के पास तुम्हारा इंस्टाग्राम है तो गुड टू गो। वहाँ पे तुम बात करते हो लोगों से तो वहाँ पे तुम्हें लोग जज करेंगे कि हाँ ये कैसे बात करता है, कैसे इन रियल लाइफ दिखता है। बट मान लो तुम नेटवर्किंग कर रहे हो कहीं और जगह के लोगों से, मान लो मैं अभी हूँ बेंगलुरु में एंड मैं कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में मेरे दोस्त के साथ, तो वो बंदा कैसे पता कर सकता है कि ये बंदा कैसे दिखता है या फिर इसकी सोशल स्टेटस क्या है। तो जब मैं इंस्टा पे पोस्ट करूंगा या फिर लड़की मान लो डेटिंग ऐप में मिली है तो मैं उसे कौन सा अपना सोशल नेटवर्क दूंगा जिससे वो मुझसे कनेक्ट हो पाए। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम होगा। ऐसे तो पहले पहले ही मुझे भाई उसकी नंबर तो नहीं मिलेगी व्हाट्सएप या फिर कुछ भी, तो आपको भाई फोटोज क्लिक करना आना पड़ेगा एंड पोस्ट। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी जो तुम्हें बताएंगी कि कैसे तुम्हें फोटोज क्लिक करना है, एंगल्स, लाइटिंग एंड तुम्हें कैसे पोस्ट करना है। अगर मुझे एक अच्छी वीडियो मिल जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा एंड उस वीडियो को बस देखना मत एंड भूल मत जाना, उसे अप्लाई करो। इससे तुम्हारी अच्छी खासी फोटोज आएगी एंड लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई ये कितना अच्छी फोटोज पोस्ट करता है। एंड सोशल मीडिया पे तुम्हारा एक प्रेजेंस होना पड़ेगा भाई इस टाइम पीरियड में। एंड जब तक तुम सीख रहे हो फोटोज कैसे क्लिक करते हैं तब तक कोई फोटोज अपलोड मत करना, ठीक है। जब तुम परफेक्ट हो जाओ, तुम्हें अच्छी खासी फोटोज मिलती है अपनी, तब पोस्ट करना चालू करो। तीसरी है नेवर पोस्ट हाउ यू फील। देखो मान लो मेरा ब्रेकअप हुआ है तो भाई मैं कभी भी स्टोरी नहीं डालूंगा कि यार वो लड़की तो लॉयल नहीं थी या फिर उसने मुझे धोखा दिया है, लड़कियां सब ऐसी ही है, या फिर सिग्मा मेल की स्टेटस डालूंगा कि भाई मैं तो सिग्मा मेल हूँ या फिर मैं कैसा फील कर रहा हूँ। बेसिकली ये चीजें मत करो, क्रिंज लगती है, ठीक है। एंड नोबडी केयर्स कि तुम कैसे फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तुम्हारी स्टोरीज कोई भी ध्यान से भी नहीं देखता कि क्या डाला है इसने। सो प्लीज ये चीजें मत करो। फोर्थ है आप अपनी स्किल्स की स्टोरी डालो या फिर पोस्ट डालो। जैसे कि मान लो तुम्हें गिटार बजाना आता है या फिर गाना गाने आता है या फिर भाई तुम्हें फुटबॉल खेलने आता है, उनकी वीडियोस बनाओ, स्टोरी पे डालो, पोस्ट करो, रील्स वगैरह। डांस करना होगा या फिर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो उसकी वीडियोस बनाओ या फिर पोस्ट डालो। बट कभी भी ये मत करना कि ऐसे ही बेड पे बैठे हो, खाली बैठे हो, तो मैं मन हुआ कि यार फोटो खींचता हूँ, खींच लिया एंड ऐसे ही डाल रहे हो। उस फोटो का ना आव है ना ताव है, बट ऐसे ही डाल दिया तुमने और उसमें भी सोच रहे हो कि कूल लगूंगा, भाई कतई मत डालो। एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट है, हमेशा अपनी फॉलोअर्स की जो नंबर काउंट है उसे ज्यादा रखना कंपेयर टू फॉलोइंग रेशियो। क्यों? क्योंकि देखो मान लो तुम्हारा फॉलोइंग नंबर ज्यादा है तो लोगों को परसीव ये होगा कि भाई ये बंदा हर एरे गहरे को फॉलो मारता है एंड उससे भाई फॉलो बैक भी आता नहीं है, तो इसका फॉलोअर काउंट ज्यादा है कंपेयर टू फॉलोअर्स, इसकी रेस्पेक्ट नहीं होती होगी इसीलिए तो इसकी फॉलोअर्स काउंट कम है कंपेयर टू फॉलोइंग। तो हमेशा अपनी जो फॉलोअर्स काउंट है ना उसे ज्यादा रखना कंपेयर टू फॉलोइंग काउंट। एंड इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें भाई जो फॉलोइंग में है, जो लोग जो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बेसिकली ऐसे ही खाली फालतू फॉलो मार के रखा है, उन्हें अनफॉलो मारो। भाई ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10 मिनट लगेंगे एंड बैठो, जो वैल्यू दे रहा है एक्चुअली में
उन्हें फॉलो करो, एंड जो नहीं दे रहा है उन्हें अनफॉलो मार लो, एंड जो फ्रेंड्स है उन्हें फॉलो करके रखना। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने भाई अपने इंस्टाग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सारी चीजें मैंने की थी, एंड आप भी करके अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड कम्युनिकेट करती है भाई आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लोगों को कि ये बंदा कैसा है, अथॉरिटिव है या फिर भाई जो होते हैं ना क्लाउन्स, या फिर भाई इसकी रेस्पेक्ट कोई नहीं करता है, वो कम्युनिकेट करता है आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो हमेशा हमेशा एक मेंटेन करो अपना प्रोफाइल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चलाते हुए बैठ जाओ, नहीं, एक होना चाहिए यार स्टैंडर्ड्स। एंड दैट्स इट, बाय, लव यू गाइस।